अक्सर लोग पूछते हैं कि दांत में आखिर कीड़ा लगता ही क्यों है। देखिए, दांत में कीड़ा लगना, ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों में जलन होना, या दांत का हिलना, या मुंह से बदबू आना, या दांतों को ऊपर पीलापन होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये शुरू होती हैं एक जरा सी लापरवाही से। और इनके हल के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का जो नंबर 1 फार्मूला है वो आपको दूंगा। कौन सी मेडिसिन आप यूज करें जिसका कम से कम खर्चा होगा उसके बारे में बताऊंगा, और इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप दांतों को बचा सकते हैं। और सबसे एंड में एक बेहतरीन और ख़ास एक टिप है आपके लिए जिसमें आप अपने दांतों को भी महफूज रख सकते हैं और जो आम प्रॉब्लम है एक डिप्रेशन का, उससे भी महफूज रह सकते हैं। मैं डॉक्टर अकील बतौर जनरल डेंटिस्ट तकरीबन 8 साल से ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका एक ही बात होती है कि हमें कोई मेडिसिन बता दे कि दांत के अंदर कीड़ा ना लगे। अब मेडिसिन वर्किंग कैसे करेगी उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि दांत में कीड़ा लगता क्यों है। जब भी हम कुछ खाते हैं, चाहे वो मीठा हो या कोई भी हो, जो ज़र्रात होते हैं वो दांत के ऊपर लगे रहते हैं। अगर तो वो साफ़ कर लिए जाए वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। लेकिन अगर वो ज़र्रात दांतों के ऊपर लगे हुए हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे बैक्टीरियाज आएंगे, वो बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और उसकी वजह से एसिड बनेगा। अब वही एसिड जो होगा वो दांत को खराब करेगा। जो दांत की ऊपर की लेयर है इनेमल, उसके अंदर सुराख बन जाएगा। इसी को हम कैविटी कहते हैं या दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। अब इस चीज को समझे कि हमने मेडिसिन खाई, मेडिसिन का काम है कि दिमाग को हमारे ये मैसेज देना है, एक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करना है कि दर्द खत्म हो जाए, या जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनको एंटीबायोटिक्स हैं वो खत्म कर देती है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम था कि उस दांत के अंदर कैविटी बनी हुई है, सुराख बना हुआ है, वो कैसे खत्म होगा। अब ये तो नहीं हो जाना कि हमने पैनाडोल खाई है और वो टैबलेट वहां गई और पाउडर बना उस कैविटी को फिल कर दिया। ऐसा तो नहीं होता, उसके लिए तो हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो दांत की दर्द के लिए तो मेडिसिन खाई जा सकती है, इसकी बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है कि कौन सी आप ले सकते हैं, लेकिन इसका हल नहीं है ये। अक्सर पेशेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन जो है वो दांतों के मामले में उसका हल नहीं है। उसके लिए हमें कोई ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं। अगर दांत में दर्द है, फिलिंग हो सकती है, रूट कनाल क्या चीज़ है इसके बारे में देखें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ टैबलेट के सर पे बिल्कुल दांत साफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को समझने के बाद कि दांत में कीड़ा क्यों लगता है और उसकी मेडिसिन का क्या किरदार है, अगली चीज़ें हैं कि कौन सी होम रेमेडीज़ हम इस्तेमाल करें और उनका क्या किरदार होगा हमारे दांतों को कीड़ा लगने से बचाने के लिए और मसूड़ों को महफूज रखने के लिए। सबसे पहले देखें चैलेंजेस क्या है कि हमने कुछ खाया है और जो ज़र्रात थे वो दांतों के ऊपर लगे हुए हैं। तो उसका हल ये होगा कि सुबह शाम ब्रश किया जाए। सुबह नाश्ते के बाद ब्रश किया जाए, रात को सोने से पहले ब्रश की जाए। 2 दफ़ा आप प्रॉपर ब्रशिंग करते रहें, आपके दांत महफूज रहेंगे। इससे नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि दांत के ऊपर ये जो ज़र्रात है हम इनको जमने ही ना दें। तो वहाँ पर किरदार आता है हमारी जो होम रेमेडीज़ है। उसमें क्या है कि हम क्लोव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ कोकोनट ऑयल पुलिंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो दांत की सरफेस होती है ना वो स्मूथ हो जाती है कि खाने के ज़र्रात उसके ऊपर रुकेंगे, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे। जब ये ज़र्रात वॉश आउट हो जाएंगे तो बैक्टीरियाज को वक्त नहीं मिलेगा कि वो इसके ऊपर एक्ट कर सके। इस तरह से दांत जो है हमारे वो कीड़ा लगने से महफूज हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट जो चैलेंज है वो एसिड है जो बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उस एसिड का जो लोड है यानी एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मिकदार को कम कर दें या उसको न्यूट्रलाइज कर दें, उससे भी क्या होगा कि दांत हमारे महफूज हो सकते हैं। उसके लिए जो होम रेमेडी है वो सबसे बेहतरीन जो होम रेमेडी है वो है साल्ट वाटर। नीम गर्म पानी में नमक डालें, उससे कुलियाँ करें, एक दो दांत वॉश हो जाएंगे और जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ इससे भी जो बेहतरीन एक चीज़ है वो ज़ाइलेटोल है। एक च्युइंगम होती है, उसके चबाने से ये होगा कि जो सलाइवा का या थूक की मिकदार है वो ज़्यादा बनेगी, उससे जो एसिड है वो वॉश आउट होता रहेगा। अब इस स्टेज पे हम ये चीज़ समझ गए हैं कि मुंह के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं और बुरे बैक्टीरियाज हैं, इनका एक बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर बुरे बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे, एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और उसी वजह से इनेमल ख़राब होगा और दांत में कीड़ा लगेगा। अब यहाँ पे रोल आता है माउथ वॉश का। बैक्टीरिया जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनके लोड को कम करने के लिए हम माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो माउथ वॉश आप यूज़ करें
वो अल्कोहल फ्री हो, क्योंकि जो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश हैं वो सलाइवा की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। इसी तरह कुछ होम मेड माउथ वॉशेस भी होते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अगर मैं समराइज करूं तो उसमें ये है कि सबसे पहले हम ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले 2 दफ़ा ब्रश करें। बाकी जो होम रेमेडीज़ है ये उसी वक्त काम आएंगी जब दांत हमारे महफूज होंगे और हम ये चाहते हैं कि दांतों को कीड़ा ना लगे, इसके लिए होम रेमेडीज़ होती है। उसमें नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे कुलियाँ करें, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, क्लोव ऑयल का इस्तेमाल करें, ज़ाइलेटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे एंड पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो नंबर 1 फार्मूला है कि साल में 1 दफ़ा स्केलिंग करवाएं। और जो टिप ये है कि जब भी दांत में आपके कीड़ा लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट करवा लें। हम उसको डिले करते रहते हैं कि कोई मेडिसिन खा ली, कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई हल्का फुल्का कोई इंजेक्शन लगवा लिया, जी दर्द खत्म हो जाए बस। जब एक दांत खराब होता है तो इस चीज़ पे रहते हैं, बाद में वो बढ़ते बढ़ते 2 दांत हो जाते हैं, दूसरे से तीसरा, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और डेंटिस्ट के पास हम उस वक्त जाते हैं जब दांत के पल्ले ही कुछ नहीं होता, और फिर या रूट कैनाल का ऑप्शन रह जाता है या फिर दांत को निकालने का। तो लाजमी है कि साल में कम से कम 1 दफ़ा स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग का अमली तरीका जो है वो आप अगर देख लेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से जो जमे हुए ज़रात है वो साफ हो रहे होते हैं। दांतों को महफूज रखना सिर्फ मुंह के हद तक महदूद नहीं है, इसका ताल्लुक पूरे जिस्म से है। रिसेंट स्टडीज से ये चीज़ पता चली है कि जो बैक्टीरियाज मुंह के अंदर होते हैं वही दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं, और इसी तरह जो कुछ भी हमने खाना है वो इसी रास्ते अंदर जा रहा है। आजकल बहुत शोर है गट हेल्थ का। गट हेल्थ भी उसी वक्त सेफ रहेगी जब हमारे मुंह के अंदर का एनवायरनमेंट सेफ होगा। बेसिकली गट हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सेकंड ब्रेन है। यहीं से हार्मोन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। गुड और बैड बैक्टीरियाज का बैलेंस रखेंगे, ऐसे हार्मोन्स पैदा होंगे जो हमें डिप्रेशन से निकाल सकते हैं, और वो तभी मुमकिन है अगर जो उसका पहला पॉइंट है मुंह, वहां पे बैलेंस होगा। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें अच्छे बैक्टीरियाज की मिकदार को ज़्यादा रखने के लिए ज़रूरी है हम उन पर अमल करें। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी दूसरों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।